क्या होता है जब एक वकील सच को उजागर कर देता है और अचानक वही सच उसकी जान के लिए खतरा बन जाता है? क्योंकि आज धर्मराज का सच बाहर आने वाला है। अंजलि के हाथ लग चुके हैं ऐसे सबूत जो पूरे सिस्टम को हिला सकते। मैनेजर दीपक मंत्री धर्मराज को इन्फॉर्म करता है कि सर उन्हें सब पता चल गया है, हॉस्पिटल में नकली दवाइयों का काला धंधा। और ये सुनते ही धर्मराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत दीपक से कहता है अभी के अभी वहां से भागो और सीधे हमारे गोदाम पहुंचो। लेकिन धर्मराज यही नहीं रुकता, वो प्रकाश को आदेश देता है इस दीपक को रास्ते से हटा दो, क्योंकि अंजलि के हाथ लग चुके ऐसे सबूत जो सब कुछ खत्म कर सकते। अब आता है सबसे खतरनाक सीन। प्रकाश अपने गुंडों के साथ दीपक के पीछे दौड़ता है, हाथ में चाकू, इरादा सिर्फ एक हत्या। और फिर दीपक पर होता है जानलेवा हमला। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में से भी पंकज उस आदमी की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते जिसकी मौत नकली इंजेक्शन की वजह से हुई। लेकिन यह कहानी और खतरनाक मोड़ ले लेती है। दीपक की लाश मिल जाती है। अब शुरू होता है एक्सपोज। वेद आरती को कॉल करता है और फिर लाइव कैमरे पर आरती दीपक की बॉडी दिखाकर धर्मराज आहूजा को सबके सामने बेनकाब कर देती है। और वो एक लाइन सबको हिला देती है, जो भी सच बोलता है धर्मराज उसे मौत दे देता है। पूरी दिल्ली में मच जाता है हड़कंप। नया हॉस्पिटल जिसका उद्घाटन खुद धर्मराज ने किया था, वहां पर नकली दवाइयाँ, नकली इंजेक्शन और अब खुलेआम हत्या। पूरा शहर अब न्याय की मांग कर रहा है। मीडिया में वेद का बड़ा बयान, इस हॉस्पिटल में लोगों को नकली दवाइयाँ देकर मारा जा रहा है, पैसा एक अकाउंट में आता है और कहीं और चला जाता है। धर्मराज आहूजा के राज में सिर्फ भ्रष्टाचार है। यहाँ अभय सिंह राजपूत अपने भाई की तस्वीर के सामने कहता है अमन मुझे बहुत याद आती है तेरी, बहुत मिस करता हूँ तुझे भाई। मुझे नहीं पता मैंने अंजलि से प्यार करके कोई गुनाह किया है या नहीं, और वो अंजलि राजपूत खानदान की इज्जत बचाने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए। और दूसरी तरफ है गिनी, राजपूत खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने में लगी है। मंत्री अपने आप को लाइव टीवी पर एक्सपोज हुआ देखता है। उसका गुस्सा अब चरम तक पहुंच चुका है। युवराज एक बड़ा हथियार लेकर आता है, सस्पेंड ऑफिसर विद्युत कश्यप। धर्मराज से कहता है आप मुझे मेरी नौकरी दिलवाइए, मैं आपका काम दीपक को मरवा दूंगा। राघव सिंह राजपूत अभय से कहते हैं तुम्हें गिनी को सजा दिलवानी होगी, तुम्हें उससे प्यार का नाटक करना होगा, उसे गिफ्ट्स दो, उससे ये कबूल करवाओ कि उसने क्या क्या गुनाह किए, उसे मंडप तक लेकर आओ। मैं अंजलि को लेकर उसी मंडप में आऊँगा, उसी मंडप में गिनी को सजा मिलेगी और अभय तुम्हारी अंजलि से शादी होगी। दीपिका शर्मा मंत्री के घर पर नौकरानी का काम करते हुए सब सुनती है। विद्युत कश्यप ने मंत्री धर्मराज आहूजा से हाथ मिला लिया है। वो कहती है अंजलि को कोई नहीं हरा सकता। इसी बीच धर्मराज आहूजा को शक हो जाता है उस नौकरानी पर। क्या होगा आगे, क्या दीपिका पकड़ी जाएगी? राघव कहते हैं अंजलि को पैसों की जरूरत है, मैं कोर्ट जाऊंगा, केस लड़ूंगा, आज भी उन्हें लाखों की फीस मिल सकती है। राघव अंजलि को समझाते हैं गिनी तुम्हारी कोई बहन नहीं है, उसने तुम्हें 2 बार मारने की कोशिश की है। अब सवाल यह है क्या अभय का प्लान सफल होगा? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल